रश्मि और आदित्य एक छोटे से शहर के सिरे पर स्थित एक अपार्टमेंट में रहते थे। रश्मि एक बहुत ही जिंदा दिल और खुश मिजाज महिला थी, लेकिन उसका जीवन कभी भी वैसा नहीं था जैसा वह चाहती थी। आदित्य, उसका पति, एक छोटे से स्कूल में शिक्षक था। उनका जीवन साधारण था। एक मामूली तनख्वाह, एक छोटे से घर और बहुत सारे सपने थे जिनका कोई ठोस आधार नहीं था। लेकिन रश्मि हमेशा सोचती थी कि वह किसी भव्य और आलीशान जीवन के लिए पैदा हुई थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक साधारण जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। रश्मि के मन में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि वह अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सके, लेकिन आदित्य और उसके परिवार की सीमित आय ने उसे अपने सपनों की तिलांजलि देने पर मजबूर कर दिया था। वह हमेशा सोचती कि काश उसके पास सब कुछ होता जो वह चाहती थी। फिर एक दिन आदित्य घर वापस आया और उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था। यह निमंत्रण एक बड़ी पार्टी का था, जिसमें शहर के सभी बड़े लोग, प्रभावशाली अधिकारी और व्यापारी शामिल होने वाले थे। यह निमंत्रण आदित्य के स्कूल से आया था, जहां उसे सम्मानित करने के लिए एक आयोजन रखा गया था। आदित्य ने खुशी खुशी रश्मि से कहा, ये देखो, मुझे एक सम्मानित पार्टी में बुलाया गया है और हम दोनों को वहां जाना है। रश्मि ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम वहां जा सकते हैं? क्या हमारे पास पहनने के लिए कुछ है? आदित्य ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, मैंने सोचा था कि हम पुराने कपड़े पहनकर ही वहां चले जाएंगे। रश्मि ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन आदित्य, पार्टी में सब लोग नए डिजाइन के कपड़े पहनकर आएंगे। मैं वहां पुराने कपड़ों में नहीं जा सकती। मुझे नई साड़ी और अच्छे जूते चाहिए। आदित्य ने रश्मि के दुख को देखा और सोचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मुझे रश्मि को खुश देखना है। आदित्य के पास थोड़े पैसे जमा थे, जिनसे वह अपनी बाइक खरीदने की सोच रहा था, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वह रश्मि को खुश करने के लिए वही पैसे साड़ी और जूते खरीदने में लगाएगा। रश्मि और आदित्य एक दुकान पर गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। रश्मि ने एक खूबसूरत साड़ी पसंद की, जिसकी कीमत 15,000 थी। आदित्य ने झिझकते हुए साड़ी खरीद ली। फिर रश्मि ने एक जोड़ी महंगे जूते भी पसंद किए, जिसकी कीमत 8,000 थी। आदित्य ने वह भी खरीदने के लिए पैसे दे दिए, लेकिन जब रश्मि ने ज्वेलरी की मांग की, तो आदित्य के पास और पैसे नहीं थे। उसने रश्मि से कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं तुम्हारी साड़ी और जूते पर खुश हूँ। रश्मि चुपचाप घर आ गई। वह साड़ी और जूते देखकर खुश थी, लेकिन फिर भी ज्वेलरी की कमी महसूस कर रही थी। उसने आदित्य से कहा, अगर मुझे ज्वेलरी मिल जाती तो सब कुछ सही हो जाता। रश्मि की बातों को सुनकर आदित्य ने सोचा, रश्मि की खुशी के लिए मुझे और कुछ करना होगा। रश्मि की एक पुरानी दोस्त सीमा थी, जिसके पास बहुत सारी महंगी ज्वेलरी थी। रश्मि ने सोचा कि वह सीमा से कुछ ज्वेलरी उधार ले सकती है। अगले दिन रश्मि सीमा के घर गई और उसने सीमा से अपनी परेशानी बताई। सीमा ने कहा, तुम वह नेकलेस ले सकती हो, लेकिन एक हफ्ते में लौटाना होगा। रश्मि खुशी खुशी नेकलेस लेकर घर लौट आई। वह जब उस नेकलेस को पहनकर आईने में देखती तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। आदित्य, देखो ये नेकलेस कितना सुंदर है। मैं आज पार्टी में सबसे अलग नजर आऊंगी। आदित्य ने रश्मि को देखा और कहा, तुम इस नेकलेस में बहुत सुंदर लग रही हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी के लिए निकलना है। रश्मि और आदित्य दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गए। पार्टी में रश्मि को देखकर लोग उसके पास आए और उसके नेकलेस की तारीफ करने लगे। रश्मि बहुत खुश थी और उसने अपनी खुशी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए अपनी झूठी शान दिखानी शुरू कर दी। वह सबको यह महसूस कराना चाहती थी कि वह एक बहुत बड़े और संपन्न घराने से ताल्लुक रखती है। रात भर पार्टी का आनंद लेने के बाद जब रश्मि और आदित्य बाहर निकले तो रात का मौसम ठंडा हो चुका था। आदित्य ने रश्मि को अपनी पुरानी शॉल दी, लेकिन रश्मि ने उसे यह कहकर उतार दिया कि वह बहुत पुरानी शॉल है। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे ऐसे देखे। आदित्य ने रश्मि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रश्मि ने उसे अनसुना कर दिया। फिर दोनों झील के किनारे गए और वहां कुछ देर बैठकर बातें करने लगे। रश्मि ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम नहीं समझते, मुझे हमेशा आलीशान और शानदार जीवन चाहिए था, लेकिन शायद मुझे वह कभी नहीं मिलेगा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, रश्मि, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम सबको अपनी खुशी कहीं ना कहीं मिल जाती है, हमें उसकी तलाश करनी होती है। ये झील देखो, इसका पानी बहुत गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये शांत और खुश है। हमें भी अपनी खुशियों को ढूंढना होगा, भले ही वह छोटी हो। रश्मि आदित्य की बातों पर सोचने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी खालीपन था। पार्टी से लौटते समय रश्मि का ध्यान अचानक अपने गले पर गया और वह देखती है कि नेकलेस गायब था। वह घबराकर आदित्य से कहती है, आदित्य, मेरा नेकलेस खो गया है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आदित्य और रश्मि दोनों उस जगह पर वापस जाते हैं जहां वह बैठे थे, लेकिन वहां उन्हें नेकलेस नहीं मिला। रश्मि बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कुछ दिनों बाद रश्मि को सीमा का फोन आता है। सीमा ने बताया कि वह नेकलेस असल में नकली था और उसकी कीमत केवल 1,500 रुपए थी।
जबकि रश्मि ने उसे 2 लाख का समझ लिया था। यह सुनकर रश्मि के होश उड़ गए और उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल नकली शौहरत के पीछे खो दिए थे। यह घटना रश्मि के लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। उसने अब ठान लिया कि वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ेगी। आदित्य और रश्मि ने मिलकर कर्ज चुकाया और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करा। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वे दोनों काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरी और उन्होंने शहर में अपना घर खरीदा। रश्मि ने सीखा कि खुश रहने के लिए आलीशान चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे प्यार और मेहनत से हर किसी को अपनी मंजिल मिल जाती है।